सर्किट यानी अरशद वारसी का नाम आजकल दो कारणों से बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। पहला कारण है उनकी नई वेब सीरीज असो 2। अरशद वारसी की नई वेब सीरीज काफी ज्यादा प्यार पा रही है क्योंकि इसमें अरशद वारसी का कैरेक्टर है धनंजय राजपूत का, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर है। और दूसरा रीजन सुन के आप शायद बहुत ही ज्यादा हैरान हो सकते हैं क्योंकि उसमें इनका नाम शेयर मार्केट स्कैम में आया है। और ये स्कैम सिर्फ अरशद वारसी नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली तक इसमें शामिल है। और लोगों ने स्कैम से काफी इन्वेस्टर्स को लाखों रुपए का लॉस करवाया है, ऐसा कहना है काफी लोगों का और काफी सारे न्यूज चैनल्स का भी। तो दोस्तों इस स्कैम में था क्या और क्या ये सच में हुआ भी था या फिर ये सारी चीजें केवल हमें गुमराह करने के लिए की गई हैं? तो दोस्तों थ्योरी के हिसाब से अरशद वारसी का हाथ पंप एंड डंप स्कीम में आया है। वहां में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पंप एंड डंप स्कीम आखिर होता क्या है। दोस्तों आपका स्कीम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सच्चाई में अरशद वारसी के स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो। एक्चुअली स्कीम में होता कुछ ऐसा है, स्कैमर्स एक पैनी स्टॉक को चुनते हैं और उसके बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं और उसका बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, जिससे उस स्टॉक में हजारों नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिससे उस स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और जब स्कैमर्स को लगता है कि अब टाइम आ गया स्कैम को अंजाम देने का, तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसके बाद उस स्टॉक का प्राइस फिर से कम हो जाता है और मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अरशद वारसी के केस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखा है दोस्तों। तो आज से कुछ दिनों पहले सेबी के पास एक कंप्लेंट आती है कि कुछ चैनल्स जो निंदा स्टॉक्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। पहला स्टॉक था शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। ये कंपनी नए चैनल्स को लॉन्च होने में मदद करती है और इसका मार्केट कैपिटल था 7.4 करोड़ का। दूसरा था साधना ब्रॉडकास्ट और इसका काम भी कुछ पहले वाले स्टॉक की तरह था दोस्तों। जुलाई 2022 में सेबी के पास एक कंप्लेंट आती है, दो चैनल द एडवाइजर और मनी वाइज, ये लोग इन स्टॉक्स के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। इन दो चैनल्स का कहना था कि ये स्टॉक्स लॉस फ्री हैं, प्रॉफिट के हाई चांसेस हैं और ये कभी भी डेड नहीं होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने ये तक कहा था कि इन स्टॉक्स को अमेरिका से डील मिली हुई है 1100 करोड़ रुपए की। और इन दोनों चैनल्स में एक अजीबोगरीब चीज थी, इन दोनों के ओनर्स का नाम मनीष ही था। और आपने एकदम सही सोचा कि दोनों चैनल्स एक ही आदमी के थे जो कि इन चैनल्स को जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करने वाला ये है कि आखिर किसी इन्वेस्टर्स ने अच्छे से रिसर्च करके इनका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? तो शायद कोई ये कर पाता, लेकिन इन दोनों चैनल्स पर कमेंट डिसेबल था। एक और आश्चर्यजनक चीज ये है कि इन चैनल्स के उन स्टॉक्स के प्राइस को पंप करने के लिए इन लोगों ने 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए एड्स में खर्च किए। ये है शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट का ग्राफ। इस हिसाब से इस स्टॉक को 2 महीने के अंदर 200% की ग्रोथ मिली है। और ये है साधना ब्रॉडकास्ट का दोस्तों। इसके हिसाब से इसका स्टॉक 2 महीने के अंदर 350% बढ़ा है। लेकिन इस पूरे स्कैम में अब तक तो अरशद वारसी का नाम भी सामने नहीं आया। तो इस स्कैम में आखिर उनका रोल है क्या दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। सेबी ने 31 लोगों की लिस्ट बनाई है। ये वो लोग थे जिन्होंने इन स्टॉक्स के शेयर्स बल्क में ऑर्डर किए हैं। और जब लिस्ट के आखिर में हम जाएंगे तो 3 लोगों के नाम मिलेंगे, अरशद वारसी, मारिया वारसी और इकबाल वारसी। इसके बाद जब अरशद वारसी फैमिली का नाम इस केस में आने लगा तो उन्होंने एक ट्वीट किया, प्लीज डू नॉट बिलीव यू सी एवरीथिंग इन द न्यूज, मारिया एंड माई नॉलेज अबाउट स्टॉक्स इज जीरो, टुक एडवाइस एंड इन्वेस्टेड इन शारदा एंड लुक मेनी अदर्स, लॉस्टेड ऑल आर हार्ड अर्न मनी। अगर हम इस केस को करीब से देखें तो हो सकता है कि सच में अरशद वारसी और उनकी फैमिली को स्टॉक मार्केट का ज्ञान ना हो और स्कैम में उनका नाम शायद इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये स्टॉक्स खरीदें। लेकिन अभी तो सेबी के हिसाब से ये तीनों उस केस में शामिल थे। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन असली मुद्दा ये है दोस्तों कि हम इन खतरनाक स्कैम से खुद को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? क्या इनसे बचने का कोई सोल्यूशन भी है? इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। नंबर 1, किसी असली जानकार इंसान से ही सलाह लें। स्टॉक मार्केट की एडवाइस किसी से भी लें तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें। कभी भी ऐसे इंसान की बात ना माने जो कि सेबी सर्टिफाइड नहीं है, और अगर कोई है भी तो एक और बार चेक करें, क्योंकि कोई नकली सर्टिफिकेट भी बना सकता है। इसलिए उस इंसान का पोर्टफोलियो चेक करें, हिस्ट्री चेक करें और जिन चीजों से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं ले लें, क्योंकि आज के इस डिजिटल एरा में कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्तों। हम घर बैठे एक नकली इंसान तक पैदा कर सकते हैं, इसीलिए गलत सलाह से सतर्क रहिए। नंबर 2, पैनी स्टॉक से दूर रहिए। हर साल ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत सारी आम बातें हो गई, और जो भी पुराना इन्वेस्टर्स है उसको पता है कि इन सारे स्कैम्स में पैनी स्टॉक शामिल होते हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक्स के साथ पंप एंड डंप स्कीम करना सिंपल होता है। एक सच्चाई है कि ऐसे स्कैम्स आए दिन होते ही रहेंगे दोस्तों, ये कड़वा सच है, और लोगों के लाखों रुपए डूबते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर दिन एक नया खिलाड़ी आता है और हर दिन 10 नए खिलाड़ी हारते हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक मार्केट का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। वो किसी से स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, उनको लगता है इससे पैसे कमाना बहुत सिंपल है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पैसा कमाना तो दिमाग और मेहनत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों।
और सच तो ये है कि वो भावनाओं में आकर इन दोनों में से किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो, शायद इतना कि जिससे आपकी 7 पुश्तें घर बैठ के खा सके। लेकिन आधी और गलत जानकारी के साथ स्टॉक मार्केट आपको इतना गरीब बना सकता है जितना आपकी पिछली 7 पुश्तें भी ना हो। मैं आशा करता हूं आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का ज्ञान जरूर होगा, जैसे कि खुद रिसर्च करना, पेनी स्टॉक से दूर रहना, सिर्फ ग्राफ नहीं देखना, फंडामेंटल एनालिसिस करना और अगर जरूरत पड़े तो टेक्निकल एनालिसिस भी करना। मुझे पता है कि आप में से 70% लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपके पास ज्यादा पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूँ, पुष्कर राज ठाकुर। जी हाँ, इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर चीज के बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये मैं उसका कोई प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उससे स्टॉक सीखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो कि एक छठी का बच्चा भी समझ सकता है, इतना सिंपल वो समझाते हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग हर टॉपिक पर वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू।